एक स्टूडेंट को क्या चाहिए? कुछ हॉलीडेज और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हैक्स। हॉलीडेज तो मैं आपको नहीं दे सकती, बट स्टडी हैक्स मैं आपके लिए जरूर लेकर आई हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टडी हैक्स के बारे में जो आपकी पढ़ाई को आपके लिए आसान बनाने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो हैक नंबर 1 इज इंटरलीविंग। मतलब अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पे रिसर्च की गई। पहले ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक नई लैंग्वेज को लर्न करने के लिए 8 आवर्स दिए गए, जिसमें उन्हें बोला गया कि ये 8 आवर्स उनको इकट्ठे लेकर लर्न करने हैं। मतलब कल अगर एग्जाम है तो आज 8 आवर्स उनको स्पेंड करने हैं उस लैंग्वेज को लर्न करने पे और उसका टेस्ट देना है। ऑन द अदर हैंड, सेकेंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स को बोला गया कि उनको इसको डिवाइड करना है इन 2 to 3 डेज एंड उन 2 to 3 डेज के अंदर उन्हें इस लैंग्वेज के साथ कुछ और नई नई चीज़ें भी लर्न करनी है। तो आपको क्या लगता है कौन से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बेटर परफॉर्म कर पाए होंगे? यस, इट वाज ग्रुप बी, जिन्होंने अपनी स्टडी को स्पेस आउट किया था और ना तो सिर्फ स्पेस आउट किया था, उसके साथ नई नई चीज़ें और भी ऐड करी थी सीखने के लिए। मतलब हमारा ब्रेन कुछ बहुत अलग है। अगर आप अपने ब्रेन को एक ही चीज देंगे याद करने के लिए तो वो और कॉम्प्लिसेंट होता जाएगा और जो उसे याद करना है वो भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आप अपने ब्रेन को बहुत सारे नई नई चीजें देंगे याद करने के लिए, नई स्किल्स देंगे याद करने के लिए, नए टॉपिक्स देंगे याद करने के लिए, तो आपका माइंड और शार्प होगा और चीज़ों को बेटर वे में और लॉन्गर रन के लिए और लॉन्गर टाइम के लिए याद रख पाएगा। सो हमेशा कोशिश करिए कि जब भी आप रिवाइज कर रहे हो बिफोर योर एग्जाम्स, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट को पूरे दिन ना पढ़ के पूरे दिन को डिवाइड करें इन 2 to 3 सब्जेक्ट्स को और तब पढ़ाई करें। ऐसा करने से आपका माइंड और शार्प होगा और बेटर वे में चीज़ों को ग्रास्प कर पाएगा। नंबर 2 इज आफ्टरनून स्लंप। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप दोपहर को पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, कितना भी कंसंट्रेट करें पर कुछ याद होता ही नहीं है और आपको नींद बहुत आती है? देयर इज अ टर्म फॉर इट जिसे हम बोलते हैं आफ्टरनून स्लंप। हमारी बॉडी इस तरह से बनाई गई है कि उसके अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं सुबह दोपहर शाम को डिफरेंट तरह के। सो देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड कोर्टिसोल जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी अलर्टनेस के लिए। ओके, जितना कोर्टिसोल का लेवल हाई होगा उतने ही हम अलर्ट फील करेंगे। मॉर्निंग के अंदर ये कोर्टिसोल का लेवल हाई होता है, इसलिए हम एनर्जेटिक फील करते हैं। आफ्टरनून के अंदर फ्रॉम 1 PM to 4 PM ये कोर्टिसोल का लेवल ड्रॉप कर जाता है। इस वजह से हम बहुत लेथार्जिक स्लीपी फील करते हैं। तो अगर आप अपने इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को याद करने के लिए 1 to 4 PM के टाइम को रखा है, सो मेक श्योर कि या तो आप पावर नैप ले सकते हैं या इस टाइम को आप यूज कर सकते हैं फॉर कंप्लीटिंग योर होमवर्क रादर देन टू लर्न समथिंग न्यू इस टाइम पे। नंबर 3 इज पुलिंग एन ऑल नाइटर। क्या आप भी नाइट आउल हैं? क्या आपको लगता है कि रात को हमें अनइंटरप्टेड टाइम मिलता है कंसंट्रेट करने के लिए और पूरा दिन हम प्रॉपर्ली कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं? बट लेट मी टेल यू कि रिसर्च के हिसाब से अगर हम रात को लेट तक जागते हैं तो नंबर 1 हमारे रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, रीजनिंग पावर स्लो हो जाती है, मेमोराइज करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, हम इरिटेबल हो जाते हैं और कंसंट्रेट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ये इफेक्ट रहता है फॉर 4 डेज। तो अगर आप आज लेट सो रहे हैं तो नेक्स्ट 4 डेज के लिए आप ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। अनदर हैक इज मॉडिफाइंग प्रैक्टिस। मतलब 2 सेट ऑफ स्टूडेंट्स पर रिसर्च की गई। पहले सेट ऑफ स्टूडेंट को बोला तो पहले सेट ऑफ स्टूडेंट हर रोज एक ही तरीके से पढ़ाई करते थे फॉर 30 डेज और सेकेंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करने के तरीके को बीच बीच में चेंज करते रहे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फ्यू डेज के लिए उन्होंने एक्टिव रिकॉल मेथड यूज किया पढ़ाई करने के लिए, नेक्स्ट 10 डेज के लिए उन्होंने फ्लैश कार्ड से पढ़ाई करी और नेक्स्ट 10 डेज के लिए उन्होंने किसी को टीच करा। मतलब उन्होंने पढ़ाई करने के तरीके को चेंज करते रहे। तो द सेकेंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई के तरीके को चेंज किया, आफ्टर सम टाइम उन्होंने इंफॉर्मेशन को बेटर वे में ग्रास्प किया। तो अगर आप भी एक ही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, सो ट्राई आउट मॉडिफाइंग द वे ऑफ स्टडी जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हैक इज मैजिकल म्यूजिक। यस,
तो अगर आप भी डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, बोर्ड फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं पढ़ाई करते टाइम, तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं म्यूजिक अपने बैकग्राउंड के अंदर। याद रहे कि ये स्टडी म्यूजिक हो, याद रहे इसमें कोई लिरिक्स ना हो, याद रहे कि ये आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई है जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव किया है कि म्यूजिक एक बहुत पावरफुल टूल है, जिससे आपका मूड बेटर होता है, आपका एंजाइटी लेवल कम होता है, आप बहुत प्रोडक्टिव होते हो और आप इंजॉय करते हो जो आप पढ़ाई कर रहे हो। तो ट्राई आउट इंट्रोड्यूसिंग द स्टडी म्यूजिक जब आप पढ़ाई कर रहे हो। So the next hack is chewing gum. I am also surprised by this hack क्योंकि इस hack को मैंने कभी भी अप्लाई नहीं किया है, and you apply this and let me know if this works for you. So I read it in a book जिसके अंदर था कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग chewing gum आपको लेस डिस्ट्रैक्टेड बनाती है और आपके प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाती है। मतलब अगर एक रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और आप वहाँ पर हो एंड यू आर च्यूइंग अ गम, तो आप ज़्यादा विजिलेंट हो एज कम्पेयर टू अदर पीपल। एंड कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने च्यूइंग गम के साथ च्यू करते करते लर्निंग करी, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि वो बेटर वे में लर्न कर पाए, वो ज़्यादा विजिलेंट थे जब वो पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने लेस डिस्ट्रैक्टेड फील किया एंड दे वर मोर अलर्ट एंड कामर। So try out this hack. I have not tried it. Try it for yourself and let me know अगर ये hack आपके लिए work करा तो। And next is power hydration। मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपने पास पीने के लिए ज़रूर कोई चीज़ रखें। It could be water, it could be warm water, it could be tea, it could be coffee, it could be juice, anything। मतलब आप जब भी अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं पढ़ाई करते टाइम, तो आपका माइंड इंफॉर्मेशन को बेटर वे में ग्रास्प करता है। सो डू ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि इनमें से कौन सा हैक आपको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगा एंड कौन सा हैक आप अभी तक अप्लाई करते थे एंड इनमें से कौन सा हैक था जो आपके लिए न्यू था। So I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye.